किसी भी देश का संविधान उसका मान सम्मान और स्वाभिमान होता है, क्योंकि संविधान में देश में अमन चैन शांति बनाए रखने का प्रावधान होता है। जो भी संविधान के प्रावधान या उसके नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसे देशद्रोही की श्रेणी में गिनती किया जाता है। देश में किसी के साथ भी कोई भी अन्याय अत्याचार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को एक बराबर न्याय दिलाता है हमारा संविधान। इसीलिए भारतीय संविधान को भारत का हर नागरिक प्यार करता है, क्योंकि संविधान की वजह से मान सम्मान मिला है, इज्जत से जीने की आजादी मिली है। जिस इंसान को भारत में इंसान ही नहीं समझा जाता था, जानवरों जैसा बिहेव किया जाता था, ऐसे लोगों को स्वाभिमान से जीने की आजादी देता है भारतीय संविधान। लेकिन इस आजादी को कुछ आतंकवादी संगठन के लोग नष्ट करना चाहते हैं। वो मिटाना चाहते हैं भारतीय संविधान को, मिटाना चाहते हैं इस देश के तिरंगे को। कल से सोशल मीडिया पर एक पेपर कटिंग काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई सोच रहा है कि अभी तक इन आतंकवादियों को सजा क्यों नहीं हुई, अभी तक इन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। आपको बता दें कि पेपर कटिंग में ऊपर की हेडलाइन में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए संविधान का नया प्रारूप तैयार। तो कैसा होगा ये हिंदू राष्ट्र का संविधान, इसके बारे में इस पेपर कटिंग में लिखा गया है। इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस पेपर कटिंग में कुछ लिखी बातों पर छोटे छोटे विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि इस प्रारूप में उन लोगों ने कैसा तैयार किया है और क्या होने वाला है, और अगर सच में ऐसा होता है तो कैसा होगा भारत का दशा। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनता है, हिंदू राष्ट्र का अगर संविधान बनता है और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, तो देश की राजधानी दिल्ली बदल जाएगी और देश की राजधानी अब नई बनेगी जो काशी में बनेगी। यानी भारत की राजधानी अब दिल्ली नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र के अनुसार काशी बना दी जाएगी। हिंदू राष्ट्र का संविधान के प्रारूप में सबसे खास और अहम बात यह है कि अब हिंदू राष्ट्र के संविधान में देश वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलेगा, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक है। अगर हिंदू राष्ट्र का संविधान बनता है और वर्ण व्यवस्था फिर से लागू होती है तो भारत फिर से वहीं चला जाएगा जहां से डी.आर. अंबेडकर ने हमें निकालकर यहां तक पहुंचाया है। जिस वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की नींव को बाबा साहब ने उखाड़कर फेंक दिया था, उसी वर्ण व्यवस्था को ये लोग नए संविधान के रूप में लाने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ही है भारत के संविधान को बदलना और भारत के तिरंगे को बदलकर वहां पर भगवा झंडा लगाना। जिस संविधान की वजह से एसी एसटी ओबीसी वालों को अपना हक अधिकार मिला है, मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग स्वाभिमान भरी जिंदगी जीते हैं उन्हें फिर से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इन लोगों का सपना सत्य हो पाएगा? क्या भारत को ये लोग हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? मेरी समझ से ये नामुमकिन है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। असमानता में समानता ही हमारे देश की पहचान है। लेकिन ये लोग भारत की अखंडता को नष्ट कर हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था को फिर से इस देश में लाना चाहते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा देश सदियों से पीछे होता चला गया। जरा सोच कर देखिए, झोला छाप संत लोग संविधान लिखने की बात कर रहे हैं। अरे जो लोग गौमूत्र और गोबर से बाहर नहीं निकले, वो लोग संविधान क्या खाक लिखेंगे? संविधान को लिखने वाला एक विद्वान था और ये लोग झोला छाप पाखंडी लोग हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे इन लोगों का ये पेपर कटिंग देखकर सिर्फ और सिर्फ हंसी आई, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ग लाने का काम कर सकते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं जो जिस देश में खाते हैं उसी देश के कल्चर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में? आप भी कमेंट में हमें जरूर बताएं।